महानगर था जो पहाड़ी के ऊपर था और वो उसे कोई जीत नहीं सकता था, वो भौमासुर का किला था। और भौमासुर के मंत्री का नाम था मुरदैत्य। मुरदैत्य के 5 सिर थे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसको उसने अपना पहरेदार या मंत्री नियुक्त कर रखा था। सब प्रकार से भौमासुर अजेय था। इस पर वायुयान था बड़ा सुंदर, चाहे जब आकाश मार्ग से जाता और देवताओं को त्रस्त करके, देव कन्याओं को त्रस्त करके उन्हें नीचे दिखा करके आ जाता था। पृथ्वी के राजाओं को उन्होंने अनेक बार जीत लिया था, उनको बंदी गृह में डाल दिया था। बड़ा कामी और दुष्ट प्रकृति का था ये भौमासुर, परम बलशाली था मेरे भाई। इसलिए और जरासंध का मित्र भी था ये भौमासुर। मुरदैत्य बड़ा, इंद्र को 16 बार मुरदैत्य ने हराया था। ऐसा भयंकर दैत्य तो इसका मंत्री था। जब ये स्थिति इनकी बन रही थी भौमासुर वाली, तो भौमासुर की शिकायत की रो रो करके उन्होंने, और क्या कहा कि इस भौमासुर ने हमारे कई अपराध किए महाराज। वरुण देव के यहाँ एक दिन गया दिग्विजय करने के लिए भौमासुर, और वरुण देव जल के देवता हैं, उनके पास 1000 तानों वाला छत्र था। जैसे हमारे जो छतरी मिलती है ना वर्षा ऋतु में तानने के लिए, इसकी तो शायद 10-12 ताने होती हैं, उनके पास 1000 ताने, स्वर्ण की ताने बड़ी मजबूत थी उस छतरी की। उससे वो अपनी भीषण जल से स्वयं वरुणदेव रक्षा किया करते थे। उनके छत्र को जबरन छीन लाया था ये। इंद्र ने कहा कि वरुण देव रो रहे हैं, बड़ी परेशान है, उनको छत्र को ले आया है। एक दिन देव माता अदिति स्वर्ग से ब्रह्मा जी के महल की तरफ जा रही थी, आकाश मार्ग से उड़ करके। उनको विश्वकर्मा ने 2 कुंडल दिए थे देव माता अदिति को। ये देवताओं की माता हैं कि जब सूर्य चौकोर और उबड़ खाबड़ थे, तो विश्वकर्मा ने जब उनको तराशा था, गोल किया था अपनी बेटी के विवाह के समय पर, लुकिंग स्मार्ट नहीं दिख रहे थे, और दूल्हा जाएगा दरवाजे पर ब्याहने के लिए विश्वकर्मा की बेटी को, तो लुकिंग स्मार्ट दूल्हा दिखना चाहिए। तो विश्वकर्मा हाथ में अपनी चकोल ले गए थे। चकोल होता है एक पैना सा औजार, जो किसी में लगा दो तो खच 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 मशीन से वो सब। तो उन्होंने जब उसकी चौको, तो उसमें से रिंग उतरी 2 सूर्यदेव में से, गोल होते होते वो बीच बीच में से नेक नेक कटी हुई थी। विश्वकर्मा ने कहा तो बड़ी सुंदर है, इनमें से किरणें भी निकल रही हैं। तो उन्हें मोड़ तोड़ करके सुंदर से 2 कुंडल मिला दिए चाचा जी, और अदिति माता के पास पहुँचे। अदिति माता, आपके लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ। कि क्या लाया बेटा आज मेरे लिए तू? विश्वकर्मा से बोली अदिति। देव विश्वकर्मा से, अपने बेटे से, अपनी संतान से कि मैं देखो कैसे सुंदर कुंडल लाया हूँ। देव माता ने गोल गोल कुंडल ऐसे बड़े बड़े पहने, और वो ऐसे झिलमिल कर रहे थे। उन कुंडलों को पहन करके बहुत खुशी हुई। एक दिन देव माता अदिति जा रही थी उन कुंडलों को पहन करके, तो ये वायुयान से जा रहा था, इसकी नज़र पड़ गई। ये इतना बदतमीज और दुष्ट था, जैसे सोने की जंजीर अब कोई झपट ले जाते हैं, कुंडल नोच ले जाते हैं। देव माता के दोनों कुंडल झपट लाया और ला करके अपनी धर्म पत्नी को देती है, उसको अपनी पत्नी को देती है। इस भौमासुर ने, दुष्ट ने, उसने कानों में पहन लिया। अब तो वो कानों में रोशनी होने लगी उसकी। इंद्र बोले कि देव माता अदिति को भी नहीं छोड़ा। भगवान उछल पड़े श्री कृष्ण अपनी गद्दी से कि माता को क्या हुआ, क्योंकि माता तो उनकी है, उनके गर्भ से वो 3 बार जन्म ले चुके हैं। वो अब भी उनका एक रूप देव की ही, अदिति का ही एक रूप तो देव की आई। तो जैसे उन्होंने कहा कि देव माता के साथ क्या किया, उनसे वो कुंडल हर लाया है। और तो और सुमेर पर्वत पर एक मणि पर्वत है जो कि कुबेर के हाथ में है, उस मणि पर्वत को भी हर लिया है। तीनों शिकायतें जैसे ही भगवान ने सुनी हैं, भगवान एकदम लाल ताते पड़ गए कि इंद्र आप चलिए। इन्होंने तुरंत गरुड़ को बुलाया, गरुड़ की पीठ पर बैठ करके चल दिए भौमासुर से युद्ध करने के लिए। और जाकर के सीधे ही उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया। मुरदैत्य निकल कर के आया।
पहले मुर्दैत्य को मारा उन्होंने और फिर आदरणीय भक्तों भौमासुर आया तो भौमासुर को भी उन्होंने मार के समाप्त कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। इसका ही दूसरा नाम नरकासुर है आदरणीय भक्तों। यही नरकासुर, इसने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे तो ब्रह्मा जी ने ही ऐसा होने का वरदान दिया था कि इतना बल पराक्रमी हो जाऊं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरी एक दिन तो इस संसार में पूजा हो जाए करे। तो छोटी दीपावली के दिन इसका दिया नरक की जगह पर नाली पर जलता है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया ठंडी चवन्नी डाल देते हैं। ये बड़ा उच्च कोटि का ज्वारी भी था, ज्वारी भंडारी। लोग ये कहते हैं कि उस रुपये को पैर के नीचे दबा के करे चाचा जी कोई ताश पत्ता खेलेगा तो वो जीत जाएगा, पर कोई खेलना मत, कहते ही हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये इसका नाम नरकासुर ही है। कि सभायो गरुड़ारूढ़, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, ये तो मैंने अभी आपको सुना दिया पूरा वृत्तांत। लेकिन भागवत जी क्या कहती हैं कि सभायो गरुड़ारूढ़ और प्राग ज्योतिषपुर ययौ, भगवान प्राग ज्योतिषपुर के लिए चल दिए। तो वो उसका किला जब भगवान ने देखा तो किला कैसा था कि गिर दुर्गई शस्त्र दुर्गई और जला अनिल दुर्गमम। उसका किला अग्नि के परकोटों से, जल के खाइयों से बड़ा दुर्भेद्य किला था इसका, प्राग ज्योतिषपुर में। और मुरपाशुतई घोरई, उसका जो मुर मंत्री था उसे ही मार करके तो मुरारी कहलाई भगवान। उसने ऊपर से उस पर एक जाल डाल दिया था हरा हरा सा, ताकि किला किला न लगे, हरी हरी झाड़ियां लगे। जैसे वहीं से ये लोग फौज वाले एक जाल बुन करके उसमें फंदना बांध देते हैं, हरे हरे उनको डाल देते, ऐसा कर दिया था उसने। तो भगवान ने 5 ध्वनि की आवाज करके उस सबको छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र सुदर्शन से वो सारी चीजें काट डाली गई। और उसने क्या किया, आपस में जब उसने युद्ध किया है तो भगवान विजयी हो गए और दोनों ही दैत्यों को मार दिया। अंत में जो उनकी पत्नी का नाम भूमि था, वो भूमि निकल करके बाहर आई। उसका एक बेटा था भगदत्त, भौमासुर का, उसके बेटे का नाम था भगदत्त। उन्होंने लाकर के कुंडल और बहुत सी संपत्ति भेंट की। इसने क्या किया था कि देश विदेश के अनेक राजाओं को जीत लिया था। एक दिन अपने वायुयान से ये जब जा रहा था आकाश मार्ग से ये भौमासुर, तो इंद्र की एक अप्सरा थी, वो गोपाली नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के दरबार में नृत्य गान करने के लिए जा रही थी। उसके साथ इसने, वो बड़ी सती साध्वी थी, उसका कर्म था कि वो नृत्य करे और गान करे। केवल ब्रह्मा जी के दरबार में नृत्य करती थी या केवल इंद्र के यहाँ करती थी, लेकिन दुष्प्रवृत्ति की वो नहीं थी। सती साध्वी होने के नाते इसने पकड़ ली, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो उसी समय उसने ये शाप दे दिया कि आज के बाद ही भौमासुर, जब ये युवा था, अगर जबरदस्ती किसी कन्या के साथ तू बलात्कार या दुर्व्यवहार करेगा या उसका मान भंग या शील भंग करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब से ये भयभीत हो गया था। कन्याओं को लाता तो था अपहरण करके, क्योंकि ये प्रवृत्ति से कामी था, इसलिए उनको किले में बंद कर दिया था। वो 16,100 कन्याएं राजाओं की भगवान के यश को सुनती रहती थी इधर उधर के लोगों के द्वारा, जो कारागार में कभी आ जाया करते थे, जो उनके सिपाही थे राजा के, दूसरे लोग थे, रक्षक थे, उसके जेलर वगैरह इत्यादि थे उनसे। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप आइए, आपके बिना हमें कोई दूसरा नहीं बचा सकता और हमको भी मुक्त कीजिए कारागार से। भगवान ने जब विजय हासिल कर ली, भौमासुर मारा गया, मुर्दैत्य मारा गया, तो आदरणीय भक्तों स्वयं चल करके भगवान वहाँ कारागार में गए। उसकी पत्नी को भी ले गए, भगदत्त को भी बेटे को ले गए। भगदत्त इनका सेवक हो गया, दास हो गया, उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि उसने बदतमीजी नहीं की थी, केवल पिता भौमासुर ने की या मंत्री मुर्दैत्य ने की। उसको राज दे करके वो वहाँ गए हैं। 16,000 को मुक्त कराया। उन्होंने स्नान वगैरह वहाँ करा करके उनको वहीं से वस्त्र दिव्य पहनवाए और उन्होंने
भगदत्त के ही अपितु भौमासुर के रथों के द्वारा द्वारका की ओर कूच करने के लिए उनसे कह दिया। अंत में उन्होंने यही व्रत लिया था जीवन भर कि हे प्रभु, आप हमारे एक दिन पति बने। मैंने इसका रहस्य परसों इस कथा में खोल भी दिया था कि ये वही थी अप्सराएं जिनको इंद्र ने, नारायण ऋषि जब बदर का आश्रम में शुरू में प्रारंभ में तप करने के लिए बैठे थे तो इंद्र का सिंहासन हिल गया था, और तो उसने पहले तो एक दो अप्सरा भेजी उनका नारायण ऋषि का और नर का दोनों का व्रत भंग करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए। जब न चली उसकी तो उसने अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं को तैयार करके 16,100 अप्सराओं को भेजा, लेकिन सब पसीना दे दे करके नाच नाच के रह गई, लेकिन नारायण के और नर के तप को भंग न कर सकी। अंतुगत भगवान ने अपनी जंगा से एक उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा जो उन 16,100 से भी ज़्यादा सुंदर थी। उसको देख करके इंद्र हक्का बक्का रह गया, जो नारायण की जंगा से उत्पन्न हुई थी, उनकी पुत्री के समान थी कि ये इतनी सुंदर कि जब उन्होंने ये दिखाया कि मेरे पास इतनी सुंदर अप्सराएं पहले से हैं तो ये तुम्हारी 16,000 क्या कर लेंगी। अंतुगत तो उन्होंने प्रार्थना की थी नारायण से कि हे प्रभु, आप तपस्या से वरण हो करके हमको वरण कर लीजिए, क्योंकि आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब तो मैं तप करने के लिए ही आया हूँ इस रूप में, लेकिन जब मैं कृष्ण का अवतार लूँगा तुम तप करके अपना शरीर शांत करो, अपना समय बिताओ, तभी तुम 16,100 का मैं एक साथ वरण करूँगा। ये उन्होंने भिन्न भिन्न राजाओं के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। ये श्रीमद् भागवत का रहस्य है, इसको भिन्न भिन्न शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक कथा इसमें ऐसी आ रही है, जब तक जरासंध का मेरे भाई वध नहीं होगा तब तक सुदामा चरित्र कैसे हो सकेगा, क्योंकि ये बड़ा आड़े आ रहा है। इसलिए एक कीर्तन छोटा सा, और कीर्तन के साथ साथ फिर मैं आपको दिव्य कथा सुनाता हूँ कि भगवान ने वो राजसूय यज्ञ जो किया था पांडवों ने, उस राजसूय यज्ञ को कैसे पूरा किया और कैसे जरासंध का वध किया। श्रीमद् भागवत कथा बड़े ज्ञान की और अद्भुत कथा है। मैं इसमें इधर उधर की बातें बनाऊं ये श्रेय नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में तो चाचा जी भागवत जी की बात होनी चाहिए।